हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर क्लास 9th। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास में ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स हैं और एम एंड एन दो नंबर्स ऐसे हैं जो कि रेशनल नंबर्स हैं, सो सबसे पहला हमारे पास रूल आता है कि अगर हमारे पास बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और उनका प्रोडक्ट हमें करना है, तो क्या होगा कि इफ़ वी हैव a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n, देन बेस सेम रहेगा और पावर ऐड हो जाएंगी। ओके, मतलब कि इफ़ वी हैव 4 टू द पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 टू द पावर 1/5, बेस सेम है 4, पावर डिफरेंस है 1/4 और 1/5 दोनों प्रोडक्ट में है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 1/4 प्लस 1/5, दैट विल बी 4 टू द पावर 9/20। सेकेंड लॉ है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। क्या होगा, यानी कि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवाइड में है, तो क्या होगा ऐसे केस में, इस केस में आपकी जो पावर्स होंगी दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड। m a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर m, it will be equals to a to the power m minus n. For example, it is if we have 5 to the power 1/2 divided by 5 to the power 1/4, then it will be equals to 5 to the power 1/2 minus 1/4. So that will be 5 to the power 1/4. Third law is if we have a to the power m and its whole to the power is n, means power के भी power, then it will be a to the power mn. एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 25 टू द पावर 2 एंड इट्स होल पावर इज़ 1/4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 25 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2, इसकी भी पावर 2 हो गया एंड देन इट्स होल की पावर हो गया 1/4, मीन्स पावर देन इट्स पावर देन इट्स पावर। सो अभी हमने बताया रोल, हमने अभी क्या रूल पढ़ा है कि अगर पावर की पावर है देन पावर विल बी मल्टीप्लाइड, मीन्स सो here it will be 5 to the power 2 multiply by 1/4. It will be cancel out, 2 2s are 4 and 2 1s are 2, that it will be 5 to the power 1, answer will be 5. Next law is a to the power m multiply by b to the power m. यहाँ पर बेस डिफरेंट है बट पावर आर सेम। इस केस में इनका प्रोडक्ट क्या होगा, a b पावर 1, ए बी टू द पावर m। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ़ इट इज़ ए 8 टू द पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4 टू द पावर 1/5, देन इट विल बी, सिंस पावर इज सेम, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस विल बी मल्टीप्लाइड एंड पावर विल रिमेन सेम, मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय 4 टू द पावर 1/5। वी कैन convert 8 to 2 to the power 3 and 4 is 2 to the power 2, whole power is 1/5, so it will be 2 to the power 5, means it is 2 to the power 3 multiplied by 2 to the power 2, so it will be 2 to the power 5 and its whole power is 1/5, so it will be 2 to the power 5 multiplied by 1/5, 5 will be cancelled out by 5, so it will be 2 to the power 1, or we can write it as only 2. Next law is if we have a b to the power m, means आपके लॉ 4 का ही जस्ट ऑपोजिट है, इन्वर्स है कि a b to the power m we can write it as a to the power m multiply by b to the power m। कैसे यूज़ होता है कि अगर हमारे पास में है 10 to the power 5, then it can be write as 2 multiply by 5 to the power 5, क्योंकि हम 10 को 2 multiply by 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं to the power 5, so it will be 2 to the power 5 multiply by 5 to the power 5. Next law is कि if we have a upon b to the power m, then it can be written as a to the power m and b to the power m। होल पावर है तो a की भी पावर m होगी और b की भी पावर m ही होगी। So if we can write it as कि if it is 5/4 to the power 3, so we can write it as 5 to the power 3 upon 4 to the power 3. It can be write as 5 to the power 3 is 125 and 4 to the power 3 is 64. Next law is if we have
ए टू द पावर माइनस एन, यानी कि अगर किसी भी नंबर की जो डिग्री या पावर माइनस में है देन इट कैन बी राइट एज 1 अपॉन ए टू द पावर एन, यानी कि इन्वर्स वाली फॉर्म आ जाती है। अगर हमारे पास ऐसा है कि 1 अपॉन ए टू द पावर माइनस एन देन इट कैन बी राइट एज ए टू द पावर एन, यानी कि अगर हमें किसी भी पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है सो अगर वो डिवीज़न में है तो हम उसको प्रोडक्ट में लेके जाएंगे, और प्रोडक्ट में है तो फिर वो डिवीज़न में जाके पावर कन्वर्ट हो जाएगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। लाइक इफ़ वी हैव 5 टू द पावर माइनस 2 सो इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 5 टू द पावर 2, और इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 25। If we have 1 upon 2 to the power minus 3 so it can be written as 1 upon 2 to the power minus 3 है, so it can be written as 2 to the power 3, that will be equals to 8. Next law is a to the power 0, that is 1, means 5 to the power 0 it is 1, 8 upon 3 to the power 0 is 1, minus 5 upon 7 to the power 0 is 1, means अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है that will be equals to 1. Next law is if it is nth root a that is equals to b. nth root a आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a to the power 1 upon n that is equals to b. So अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, हमने क्या करा दोनों साइड की n पावर कर दिया, so that will be n पावर करने का मतलब है कि a to the power 1 upon n into n is equals to b to the power n. n से n कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि a is equals to b to the power n. For example, if it is 5th root 32 is x, find the value of x, then x will be 32 to the power 1 upon 5. यहाँ से हम इसको दो तरीके से भी लिख सकते हैं कि x is equals to 32 to the power 1 upon 5. 32 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 and its whole power is 1 upon 5. So पावर की भी पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 टू द पावर 1 यानी कि 2 टू द पावर 1 दैट विल बी 2, और यू कैन राइट इट एज कि x इज इक्वल्स टू 32 टू द पावर 1 अपॉन 5. अभी जो हमने ये लॉ यूज़ किया था उस लॉ के अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हो, यानी कि दोनों के आपने 5 पावर कर दिया है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, सो इट विल बी x टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 32. 32 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 5, इट इज़ x टू दी पावर 5. यहाँ पर पावर सेम है, इक्वल टू में है तो बेस भी सेम होगा, इसका मतलब हुआ x इज इक्वल्स टू 2 होगा. नेक्स्ट लो पे आते हैं. नेक्स्ट लो है अगर आपके पास ऐसा लिखा है कि a टू दी पावर n m अपॉन n, आप इसको लिख सकते हो x टू दी पावर m इट्स होल पावर इज 1 अपॉन n. आप इसको लिख सकते हो अब nth रूट a टू दी पावर m, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि a टू द पावर 1 अपॉन n की पावर m. आप इसको लिख सकते हो nth रूट a एंड इट्स होल पावर इज m. आप इसको इन दोनों तरीके से कैसे भी लिख सकते हो. यूज़ का क्या होगा एक एग्जांपल देख लेते हैं. अगर हमारे पास सपोज करते हैं कि 25 टू द पावर 3 अपॉन 2 है, सो इट विल बी रिटन एज 25 टू द पावर 3 टू द होल पावर इज 1 अपॉन 2. 3 अपॉन 2 को हमने 2 पार्ट्स में सेपरेट कर लिया, 3 पावर 25 पे लगाया और इट्स होल पावर इज 1 अपॉन 2. 25 को भी आप सेपरेट कर सकते हो 5 इंटू 5 टू द होल पावर 3 टू द पावर 1 अपॉन 2. इट विल बी 5 टू द पावर 2. 25 को आप लिख सकते हो 5 टू द पावर 2. इट्स होल पावर इज 3, सो प्रोडक्ट में चला गया एंड इट्स होल पावर इज 1 अपॉन 2. ये भी आपका प्रोडक्ट में जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज 5 टू द पावर 3 एंड इट विल बी 125. इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते थे, दैट इज 25 टू द पावर 3 अपॉन 2. सो आप सीधे सीधे इसको 5 टू द पावर 2 लिखिए, पावर की पावर प्रोडक्ट में 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज 5 टू द पावर 3, दैट इज ऑल्सो 125. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू सम एग्जाम्पल्स ऑफ योर बुक. लेट्स वी हैव 32 टू द पावर 1 अपॉन 5 प्लस -7 टू द पावर 0 प्लस 64 टू द पावर 1 अपॉन 2. हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. 32 हमें ये पता है कि हम इसका अगर फैक्टराइजेशन करते हैं देन इट कैन बी 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32, मीन्स इट इज़ 2 टू द पावर 5. इट्स होल पावर इज 1 अपॉन 5 प्लस -7 टू द पावर 0. हमने अभी पढ़ा है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है दैट विल बी 1, प्लस 64 को आप लिख सकते हो 8 टू द पावर 2
एंड इट्स होल पावर इज 1/2। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि 64 को आप 4⁻³ या 2⁻6 भी लिख सकते हो। हाँ, लिख सकते हो, नॉट एन इश्यू, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसकी होल पावर 1/2 है, सो मैंने इसको सिंपली लिख लिया a⁻², ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, 8 ही हमारे पास रह जाएगा। सो इट इज़ 2⁵ मल्टीप्लाई बाय 1/5 प्लस 1 प्लस 8⁻² मल्टीप्लाई बाय 1/2। यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें मिला 2, दैट 1, दैट इज 8, सम इज 11। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सिंप्लीफाई इफ वी हैव x⁻³ -2/3 into y⁻² -1/2 and its whole power is 2. We can write it as like that. हमने शुरुआत में एक रूल पढ़ा था कि if it is ab⁻m we can write it as a⁻m into b⁻m. सो आप इस दोनों में ही अलग अलग दोनों की पावर 2, इसकी भी पावर 2 हो जाएगा। इट विल बी x⁻³ -2/3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई y⁻³ -1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2 2 4 x⁻³ -4/3 मल्टीप्लाई बाई y⁻⁻1। आप इसको इन्वर्स करके अब लिखेंगे, क्योंकि हमें माइनस वाली जो डिग्री है हमें इसको पॉजिटिव करना है। अभी हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास a⁻n है, सो हम इसको 1/a⁻n लिख सकते हैं। सो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। हमने इसको लिख लिया 1/x⁴/3 मल्टीप्लाई बाय 1/y। सो इट विल बी 1/x⁴/3 इंटू y। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इट इज़ 5th रूट x⁴ मल्टीप्लाई बाय 4th रूट x⁻³ इंटू 3rd रूट x² इंटू √x। सबसे पहले हमने क्या करा, बाकी सेम रखते हुए जो सबसे अंदर वाला है इसको लिखा x² इंटू x⁻⁴/2। दिस विल बी 2 + 1/2, 2 2 4 प्लस 5/2। बाकी अभी यहाँ पे सेकंड स्टेप में सेम रखा। थर्ड स्टेप में क्या किया, 5th रूट ये सेम, ये भी सेम, x³ भी सेम, इंटू पूरे पर इस पर होल है 3rd रूट। हमने क्या करा कि x की पावर 5/2, इस पूरे पर होल है 3rd रूट, सो मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब हमने इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, दिस विल बी 5/6, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में है। क्या करा हमने इसको, अब हमने क्या किया 3 + 5/6, x⁻³ 3 + 5/6। बाकी हम इसको भी सेम रखेंगे। अब हमें आगे क्या करना है, अभी जो हमने यहाँ पे किया था आपका कि x⁻³ 3 + 5/6, 3 + 5/6 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 23/6। सो दिस विल बी 5th रूट x⁴ इंटू 4th रूट x⁻23/6। 4th रूट है, यानी कि पावर क्या हो गई इसकी 1/4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 23/6 टू द पावर 1/4, 4th रूट है। सो इट कैन बी राइट एज 23/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4, जो हमें यहाँ पे हमने लिखा है इसको। नाउ x⁴ इंटू 23/24 प्रोडक्ट में है, पावर ऐड हो जाएंगी। सो इट विल बी 5th रूट x⁻, दोनों का एलसीएम 24 आ गया, 24 1 24 4 24, सो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करके 96 प्लस 23, it is 109/24. Now it is 5th root, so we can write it as like that, x⁻ 119/24 whole power is 1/5। 1/5 होल की पावर है, सो पावर में पावर प्रोडक्ट हो जाएगा। सो इट विल बी x⁻ 119/24 इंटू 1/5, 119/24 इंटू 5, दैट इज 120। सो इट विल बी x⁻ 119/120। दिस इज द simplified form of this answer. Okay students, let's take one more question. If we have square root x to the power -2/3 into under root 2y to the power 4 and it is divided by under root x into y to the power -1/2 into under root x square x to the power -2 into y to the power 3। क्या करेंगे, सबसे पहले ये पूरा पार्ट आपने ऊपर लिखा है, डिवीज़न में
आपने सम कंप्लीट हमने ये पार्ट लिख लिया। अब हमने क्या करा, इसको खोलना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले अंडर रूट है, पावर 1/2 होगी। सो पावर 1/2 है, पावर की पावर प्रोडक्ट में होगा x टू द पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इंटू y टू द पावर 4 है, अंडर रूट में है, सो इट्स पावर ऑल्सो विल बी 1/2 and again x into y to the power -1/2 to the power 1/2 into x to the power -2 into y to the power 3 to the power 1/2. It will be, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, so that will be x to the power -1/3 multiply by 2 to the 4 y to the power 2. डिवाइड में हमने क्या किया, दो प्रोडक्ट में टर्म्स हैं, दोनों को सेपरेटली हम लिख लेते हैं। x to the power 1/2 multiply by y to the power -1/2 into 1/2 multiply by x to the power -1/2 multiply by 1/2 into y to the power 3 into 1/2, that will be 3/2. So here we have x to the power -1/3 multiply by y square divided by x to the power 1/2 into y to the power -1/4 multiply by x to the power -1 and y to the power 3/2. Now what we have to do, now we will do कि x को एक साथ कर लीजिए सभी को और y को एक साथ। हमारे पास यहाँ पर आया x टू द पावर -1/3, बाकी सभी x डिवीज़न में है, सो डिवीज़न में है, सो पावर माइनस होगी, -1/2, एक ये x है, माइनस होना है और ये माइनस में 1 है, सो दिस विल बी प्लस। ध्यान से देखिएगा, x टू द पावर -1/3 पावर डिवीज़न में है, सो पावर माइनस में 1/2, डिवीज़न में ही है, ये भी इसके डिवीज़न में है, सो -1 हम जब हम करेंगे दैट विल बी +1 इंटू y टू द पावर 2 माइनस प्लस 1/4 -3/2। सॉल्यूशन करेंगे, x टू द पावर एलसीएम 6 आ गया, 3 2 6 1 2 2 2 3 1 3 1 6 एंड y टू द पावर 4 एलसीएम में लेंगे, 1 4 2 4 8 4 1 1 1 1 2 2 4 3 2 6. So this will be x to the power 1/6 multiply by y to the power 3/4, that will be equals to x to the power 1/6 into y to the power 3/4. This will be the simplified form of this question. Next is 81/16 to the power -3/4 multiply by, complete bracket में है, 25/9 to the power -3/2 divided by 5/2 to the power -3. 81 को आप लिख सकते हैं 3 to the power 4 and 16 can be written as 2 to the power 4 and its whole power is 3/4 multiply by 25 can be written as 5 to the power 2 and 9 can be written as 3 to the power 2 and its power is -3/2 divided by 5/2 to the power -3. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन डिवीज़न में पावर सेम है, सो it can be written as 3/2 to the whole power 4 and its whole power is -3/4, so these will be multiplied to each other, 4 into -3/4 multiply by, it can be written as also 5/3 whole power 2 multiply by -3/2 divided by, अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 5/2 to the power -3, हम इसको रिवर्स कर देते हैं, 2/5 to the power +3. नाउ 4 से 4 कैंसिल हो गया, दैट इज 3/2 to the power -3 मल्टीप्लाई बाय 5/3 to the power -3. डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, सो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इनवर्स 5/2 to the power 3. Now it is also the power is here, also the power is minus. It can be written as 2/3 to the power 3 multiply by 3/5 to the power 3 multiply by 5 to the power 3. It can be written as 2 to the power 3 upon 3 to the power 3 multiply by 3 to the power 3 upon 5 to the power 3 multiply by 5 to the power 3 upon 2 to the power 3. 5 to the power 3 से 5 to the power 3 cancel will be cancelled. 3 to the power 3 will be cancelled, 3 to the power 3 and 2 to the power 3 will be cancelled by 2 to the power 3. Hence we have 1 1 1. So we have here 1. So final answer is 1. Okay students. So let's have one more example. It is 4/2
216 to the power minus 2 by 3 plus 1 upon 256 to the power minus 3 by 4 plus 2 upon 243 to the power minus 1 upon 5. It can be written as 4 upon 216 can be written as 6 to the power 3. Its whole power is minus 2 by 3 plus 256 can be written as 4 to the power 4 and its whole power is minus 3 by 4 plus 2 upon 243 can be written as 3 to the power 5 and its whole power is minus 1 upon 5. 3 will be cancelled 3, 4 will be cancelled by 4 and 5 will be cancelled by 5 and we get 4 upon 6 to the power minus 2 plus 1 upon 4 to the power minus 3 plus 2 upon 3 to the power minus 1. नेगेटिव है, ऊपर चला जाएगा 4 इंटू 6 टू द पावर 2 प्लस 4 टू द पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 1. 6 multiplied by 6 that is 36. So 4 into 36 plus 4 to the power 3 plus 2 to the power 2 multiplied by 3. 4 into 36 is 144. 4 to the power 3 is 64. 2 3 is 6 and the sum is 214. Let's take one more example. Prove that kx to the power 1 upon a minus b to the whole power is 1 upon a minus c into x to the power 1 upon b minus c to whole power is 1 upon b minus a. X to the power 1 upon c to the whole power is 1 upon c minus b is equals to 1. So let's take its left hand side. Power to the power, that will be product. So x to the power 1 upon a minus b into a minus c. In the similar way, it will be x to the power 1 upon b minus c into b minus a into x to the power 1 upon c minus a into c minus b. Base is same, so power will be added. So it will be x to the power 1 upon a minus b into a minus c plus 1 upon b minus c into b minus a plus 1 upon c minus a into c minus b. Now we have to add these three. What is the LCM? LCM will be a minus b into b minus c into c minus a. Because a minus c है यहाँ पर, आप इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो दैट विल बी c माइनस a. b माइनस सी, यहाँ से माइनस कॉमन लेकर दिस विल बी a माइनस b, c माइनस a एंड माइनस कॉमन यहाँ से हम लेंगे दैट विल बी b माइनस c. सो इट विल बी x टू द पावर, हमने हमारे पास यहाँ पर a माइनस b है एंड c माइनस a, b माइनस c नहीं है. सो b माइनस c और यहाँ पर हमारे पास पहले माइनस हमें लेना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ a माइनस c. सो दिस विल बी माइनस b प्लस c. Here we have b minus c and a minus b. So we will multiply minus on to this minus c plus c, and the similar way here we don't have a minus b, so it will be minus c plus b. All will be cancelled out. So it will be x to the power 0 upon a minus b into b minus c into c minus a, or we can say that it is x to the power 0 and its value will be 1. Hence verified. Okay students, now I hope you have understand it. Exercise 1F. So please do the exercise, and if you have any doubt then just contact me. Thank you.